नादरन अलायंस के हवाले से काफी मुतफर्रक खबरें आ रही हैं। अहमद मसूद जो कि नादरन अलायंस को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कल बात करी है और कहा है या तो जंग करो या हमारे साथ मुज़ाकरात करो। बहरहाल रशिया भी इस मैदान जंग के अंदर कूदा है और रशिया ने तालिबानों की साइड लेते हुए ये कहा है कि हम तालिबानों के साथ खड़े होंगे, तालिबानों का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और नादरन अलायंस अगर तालिबानों के खिलाफ लड़ता भी है तो उसको कुचल कर रख देंगे तालिबान। नाजरीन ग्रामी, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और रशिया का डायरेक्ट नादरन अलायंस और तालिबानों के दरमियान हायल होकर प्रो तालिबान स्टेटमेंट जारी करना ये अपने आप में गैर मामूली बात है। अगर हम बात करें तालिबानों की, तो तालिबान जो है वो आज के वक्त में पूरे के पूरे अफगानिस्तान के ऊपर राज कर रहे हैं। पूरे के पूरे अफगानिस्तान उनके कंट्रोल के अंदर है। लेकिन पंचशीर वैली जहां पर नादरन अलायंस बैठे हुए हैं, वहां पर अहमद मसूद ने ऐलान किया है कि मेरे पास 9000 की फौज तैयार है अगर तालिबान मेरे साथ मुज़ाकरात नहीं करते। तो ये मुज़ाकरात के अंदर कौन सी चीज डिमांड करेंगे अहमद मसूद, यानी नादरन अलायंस वाले तालिबानों से क्या चाहते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्क्लोज करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामीण, सबसे पहले तो हम नादरन अलायंस को देखते हैं। नादरन अलायंस तालिबानों के साथ पावर शेयर करना चाहते हैं। अहमद मसूद जो कि नादरन अलायंस के हेड है और अमरुल्लाह साले भी अपने आप को नादरन अलायंस का मेंबर और हेड कहते हैं, उनकी डिमांड ये है कि तालिबान उनको जो गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड कर ले, यानी अहमद मसूद को कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए। तो इस तरह की डिमांड, इस तरह की बातचीत करने की जो तवक्कुआत है वो सामने निकल कर आ रही है। देखिए कि जो तालिबान हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि हर शख्स जो है वो हम उसको गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे, चाहे वो टैलेंटेड है, चाहे वो हमारा पहले दुश्मन रहा है, जो भी हो, हम उसको गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड करने की तैयारी कर रहे हैं। और अहमद मसूद ये चाहता है कि अगर तो मुझे इन्होंने इंक्लूड किया तो ठीक, नहीं तो मैं रजिस्टर शो करूंगा। लेकिन यहां पर रशिया की एंट्री होती है और रशिया कहता है कि आज के दौर में तालिबानों का कोई अल्टरनेटिव नहीं। आप समझ रहे होंगे कि रशिया क्यों प्रो जो है वो तालिबान बयान दे रहा है। तो देखिए कि 2001 से लेकर 2018 के पहले तक तालिबान और रशिया के दरमियान कोई सेटलमेंट नहीं थी और रशिया दीगर ममालिक की तरह तालिबानों को एक टेररिस्ट ग्रुप मानता था। लेकिन 2018 के बाद एक तालिबानों के रहनुमा शेर मोहम्मद गए थे मॉस्को के अंदर और उन्होंने रशिया के साथ डील करी थी, अंडरस्टैंडिंग हुई। उसके बाद रशिया जो है वो तालिबानों के लिए सॉफ्ट हो गया। अब आपको ये बताते हैं कि रशिया का स्टेक क्या है अफगानिस्तान के अंदर। रशिया ये कहता है कि जितनी भी सेंट्रल एशिया की जो सिक्योरिटी है वो रशिया की जिम्मेदारी है। अगर तालिबान और रशिया आपस में लड़ते हैं या इनके दरमियान कोई मामलात निकल कर सामने आते हैं तो सेंट्रल एशिया की सारी सिक्योरिटी तबाह हो जाएगी और सेंट्रल एशिया के ममालिक जो है वो रशिया के ऊपर कम रिलाय करेंगे। दूसरे नंबर पर रशिया का ये डिमांड है कि वो कल को गैस पाइपलाइन जो है अफगानिस्तान के रास्ते से निकाल कर पाकिस्तान, भारत, ईरान, ये दीगर ममालिक को, ये चाइना को दे सकते हैं। तो ये रशिया का लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। इस वजह से रशिया तालिबानों को सपोर्ट करता है और नादरन अलायंस के खिलाफ बोल रहा है।